बीजेपी की मंत्री और मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री 1000 करोड़ का पानी पी गई। वो भी एक अकेली मंत्री इतना पानी पी गई तो बाकी के मंत्री कितना ही पानी पीते होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 1000 करोड़ का पानी एक अकेली मंत्री कैसे पी गई। ये कैबिनेट मंत्री हैं, कहाँ की हैं और कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा पानी पिया है। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि वो सरकार जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर खुद ही सरकार बनाई हो, उस सरकार पर अगर इतने बड़े बड़े आरोप लगने लगे तो समझिए कि डगमगा रही है सरकार। यह सरकार कैसे देगी जवाब। फिलहाल आप इन मंत्री पर गौर करिए। ये मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला किया है। जरा जीरो गिन लीजिए, क्योंकि विपक्ष की सरकार जब थी तब बार बार इन्हीं जीरो पर फोकस कर बताया जाता था कि देखिए भ्रष्टाचार का आंकड़ा कितना बड़ा है, कितना ज्यादा पैसे का घोटाला किया गया। तो आइए इस जीरो पर भी फोकस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो लगा हुआ है एक के बाद। तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना बड़ा घोटाला है। ये जो है वो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला तब कर लिया जब मोदी की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक की जिम्मेदारी इनके कंधे पर थी। आपने जल जीवन मिशन के बारे में सुना ही होगा। ये वो बेहतरीन योजनाओं में से एक है जिसे मोदी जी अपनी सफल योजना बताते हैं। इस योजना का मकसद ये है कि दूर दराज के गांव तक पानी पहुंचाया जा सके। हर घर के सामने एक टोटी होगा, टोटी में सरकारी पानी आता होगा। ये मोदी जी के सपने जैसा है। लेकिन अफसोस कि ये मंत्री ग्रामीणों तक पानी पहुंचा पाती उससे पहले इन्होंने खुद ही सारा पानी गटक लिया, वो भी 1000 करोड़ का पानी गटक लिया। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने सरकार की सबसे बड़ी योजना को ना सिर्फ फेल करने में योगदान निभाया है, बल्कि इतना पैसा ये खा गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए दिया गया था ताकि जल जीवन मिशन को सफल बनाया जा सके। उस 30,000 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए मात्र इन मंत्री महोदया ने रख लिया। अब इन्होंने सोचा कि 30,000 करोड़ में से 1 करोड़ अगर रख ही लिया जाएगा तो कहाँ ही किसी को पता चल पाएगा। लेकिन भैया सोशल मीडिया का जमाना है, अब हर इंसान कुछ भी पता कर सकता है। अगर आप भी अपने गांव में हैं और आपको लगता है कि किसी नहर में घोटाला हो गया, किसी सड़क में घोटाला हो गया, किसी खड़ंजे में घोटाला हो गया, किसी पोखरे का पुनर्जीवन में घोटाला हो गया, तो आप मात्र एक गूगल सर्च से अपने क्षेत्र के घोटाले के बारे में पता लगा सकते हैं। तो भाई साहब ये तो 1000 करोड़ के घोटाले की बात थी। तो विपक्ष की पार्टी ने इन्हें घेर लिया और मोदी जी को पत्र लिखकर भेज दिया। मोदी जी के ऑफिस तक इनके घोटाले की खबर पता चली तो ऑफिस की तरफ से 7 दिन के अंदर एक्शन लेने की बात कही गई। कहा गया कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो तलब की जाएगी, जानकारी मांगी जाएगी। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको तसल्ली से बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी की एक मंत्री हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए का कमीशन खा लिया और उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के लिए जितना भी पैसा सरकार आवंटित करती है उसमें से 60% हिस्सा तो सिर्फ कमीशन में चला जाता है। जमीन तक छन के तो सिर्फ 40% पहुंच पाता है। 60 तो ऊपर वाले मलाई खा जाते हैं। यानी कि उनका ये साफ कहना है कि सरकार तो पैसा भेज रही है लेकिन नीचे वाले अपना पेट भरने में लगे हैं, इसलिए ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इन मंत्री महोदया पर आरोप तो ये भी लगाया कि जिस क्षेत्र से ये आती हैं, जिस आदिवासी समाज के जिस गांव से ये आती हैं, उस गांव तक में भी इन्होंने जो है वो पानी नहीं पहुंचाया है। उस गांव में भी सिर्फ नल दौड़ा है, ना पानी पहुंच पाया और ना पानी पहुंचने की कोई उम्मीद है। इस तरीके की बात कही जा रही है। इस तरीके का गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया किसकी तरफ से? जीतू पटवारी की तरफ से। अब आप जानिए कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएमओ से शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत के तुरंत बाद जो है वो एक्शन नहीं लिया गया, ना तो जांच शुरू की गई। 2 महीने का समय जो है वो लिया गया। 2 महीने के समय में मंत्री महोदय अपने पद पर बनी रही और उन्होंने साफ सफाई बेहतरीन तरीके से कर दी। मतलब उन्होंने कितना घोटाला किया उस पर पोछा लगाने का उन्होंने काम अच्छे तरीके से कर दिया, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने कहा कि जब हमने आरोप लगाया था तो जांच तुरंत करनी चाहिए थी, 2 महीने का समय क्यों
क्यों लिया। उसके बाद कहते हैं कि जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को देना चाहिए था, कोई ऐसी एजेंसी जो इस काम से ना जुड़ी हो, लेकिन जिसने चोरी की है, जिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाया गया है, उसी के जुड़े अधिकारी को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। मतलब खुद ही चोरी और खुद ही कोतवाली का जिम्मेदारी दिया गया है। अब कोई चोर खुद ही आकर ये थोड़ी कहेगा कि भाई साहब हम चोर हैं। अब यही बात विपक्ष उठा रहा है, कह रहा है कि हमने आपसे लगातार सीबीआई की मांग की थी, हमने ये कहा था कि कोई अलग संगठन बनाया जाए, कोई अलग ग्रुप बनाया जाए जो जांच करे। आपने जिस पर चोरी का आरोप लगा है उसी से अपने साक्ष्य पेश करने के लिए कह दिया है। ये कह दिया है कि आप जवाब दीजिए कि आप चोर नहीं हैं, बस वही वाली दलील जो है वो दी जा रही है। अब ये कहा गया कि ऐसे तो 2 महीना आपने लगाया और जांच आपने 1 सप्ताह के अंदर कैसे पूरी कर ली। 1 सप्ताह के अंदर आप जांच पूरी कर लेते हैं और खुद ही अपने मंत्री को क्लीन चिट दे देते हैं। जिस विभाग पर चोरी का आरोप है वही अपने आप को क्लीन चिट दे देता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अब ये पूरा मामला क्या है और इस पर कितने बड़े गंभीर आरोप हैं, ये आपको जानना होगा। दरअसल एक शिकायत पत्र मोदी जी को भेजी गई थी। ये कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं किशोर समरीते, उन्होंने एक शिकायत पत्र लिखा और शिकायत पत्र में मोदी जी को संबोधित करते हुए बताया कि मोदी जी आपकी एक मंत्री हैं जो आपके जल जीवन मिशन का पैसा जो है वो गटक जा रही हैं। आपने 30,000 करोड़ रुपए भेजा था, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए मात्र इन महिला मंत्री ने जो है वो गटक लिया है। उन्होंने बताया इस शिकायत पत्र में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। बताया गया था कि 7,000 फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि 7,000 सर्टिफिकेट तो सिर्फ ऐसे ही ऐसे बांट दिए गए। उन 7,000 सर्टिफिकेट में ग्राउंड पर काम भी नहीं हुआ था, लेकिन मंत्री महोदया ने मोहर लगाया और ये मोहर वाला सर्टिफिकेट केंद्र में भेज दिया कि यहाँ पर काम हो गया है, जबकि ग्राउंड पर काम ही नहीं हुआ था। उसके बाद उसी लेटर में आगे उन्होंने बताया कि 2,200 टेंडर जो टेंडर उन्होंने दिया था, उन टेंडरों के सहयोग के साथ उनकी मध्यस्थता में बिना काम किए ही उन्हें धनराशि देकर आधा माल और ज़्यादा माल जो है वो मैडम ने ले लिया। यानी कि 2,200 टेंडर्स ऐसे पास किए गए जो ग्राउंड पर काम ही नहीं हुआ था, लेकिन काम बिना दिखाए बिना हुए उसका पैसा उन टेंडरों को दे दिया गया। ऐसे बहुत से ठेकेदार होते हैं जो सरकार से मिलजुल कर काम करते हैं। सड़क बनाना हुआ, नहर बनाना हुआ, अब सारे काम मोदी जी आकर थोड़ी करते हैं, वो टेंडर पास करते हैं। जो भी ठेकेदार होता है जिसको टेंडर मिलता है वो काम करता है। ऐसे ही 2,200 ठेकेदार ऐसे थे जिन्होंने काम भी नहीं किया और उनसे मिलजुल कर मंत्री महोदय ने पैसा ले लिया है। इस तरीके का आरोप उस शिकायत पत्र में लिखा गया था। शिकायत पत्र में सीबीआई से जांच करने की मांग कही गई थी और यह भी कहा गया था कि जिस विभाग के खिलाफ शिकायत है कृपया उनसे जांच ना कराई जाए, क्योंकि चोर कभी अपनी चोरी का सबूत नहीं देता है, वो चोरी छुपाने की कोशिश करता है। तो उस विभाग से जांच कतई ना कराई जाए। लेकिन अफसोस कि उसी विभाग से जांच कराई गई और जांच 1 सप्ताह के अंदर पूरी करा ली गई। ये जो लेटर है वो 12 अप्रैल 2025 को भारत सरकार को लिखा गया था, मोदी जी के पीएमओ ऑफिस में भेजा गया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर पूरी जांच भी करा ली गई और क्लीन चिट भी जो है दे दिया गया। मध्य प्रदेश में मंत्री हैं संपतिया उइके, इनके खिलाफ जांच के आदेश जो है वो दिए गए और एक सप्ताह के अंदर जांच भी हो जाता है, इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। अब विपक्ष के लोग इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं जितने दिन जांच चल रही थी उतने दिन ईमानदारी से उनके पद से उन्हें हटाया जाना चाहिए। नैतिकता ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी आरोप लगा है चोरी, बेईमानी, डकैती का और आप पर अगर जांच हो रही हो तो आपको अपना पद छोड़ना होता है। लेकिन मंत्री महोदया पद से ना हटाई गई, ना ही इन पर कोई एक्शन हुआ। 1 सप्ताह के अंदर जांच भी हो गई और जांच में ये क्लीन चिट भी इनको मिल गया। अब ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ समिति बनाई जाए, कोई संगठन बनाया जाए, कुछ 2-4 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए और वो ग्रुप जो है वो मध्य प्रदेश में आए और जांच करे। डबल इंजन की सरकार में इस तरीके का जब घोटाला होगा तो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए सारे आंदोलन तो फेल ही नजर आएंगे। मतलब मोदी जी ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब पता नहीं मोदी जी ने कितना खाया है कितना नहीं, लेकिन उनके मंत्री जो कैबिनेट है वो खूब खा रहे हैं और खाकर डकार भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। बार बार इस तरीके के मामले आते हैं और मध्य प्रदेश में तो भाई साहब अजीबोगरीब मामले लगातार आ रहे हैं। आपने वो 90 डिग्री वाला पुल देखा ही होगा, वो भी मध्य प्रदेश का ही था। आपने वो भी खबर तो सुनी ही होगी जिसमें
सीएम की गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी भरा गया था, वो भी मध्य प्रदेश का ही मामला था। मतलब मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं कि हैरानी होती है। मध्य प्रदेश के वो वाले मंत्री तो आपको याद ही होंगे जिन्होंने सेना के अपमान में सोफिया कुरैशी को इस तरीके का आपत्तिजनक बयान दिया था, वो भी मध्य प्रदेश के ही थे। तो मध्य प्रदेश से ऐसे ऐसे किस्से निकल कर आ रहे हैं, अभी एक दो तुम्हें दिमाग में भी नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं। अब एक नया मामला ये है कि इन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और इन्होंने अपनी सफाई में ये कहा है कि जांच जैसी करानी हो वैसी करा लीजिए, सांच को कोई आंच नहीं लगती है। मंत्री उइके का कहना है कि वो एक गरीब परिवार से आती हैं, मजदूर वर्ग, आदिवासी समाज से हैं, सिर्फ जनता की सेवा करना उनका काम है। इस तरीके से फेक खबरें, झूठी खबरें फैलाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये कितनी पाक साफ है, इसलिए बाकी का सारा जवाब, उइके जी कह रही हैं कि बाकी का सारा जवाब जो है वो मुख्यमंत्री देंगे। मंत्री उइके ने अपनी सफाई में कह दिया है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त थी, भ्रष्टाचार मुक्त है और भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी। उन्होंने कहा कि जैसी मर्जी वैसी जांच करा लीजिए, सांच को किसी तरीके के आंच की जरूरत नहीं है। मैं एक गरीब आदिवासी परिवार से आने वाली महिला हूं, मेरा सेवा करना ही मेरा काम है, जनता के प्रति सेवा भाव से मैं ये काम कर रही हूँ। इस तरीके की बात वो कहती हैं और कहती हैं कि लोग मुझे प्रताड़ित और परेशान करने के लिए इस तरीके की झूठी खबरें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरी छवि को बदनाम करना चाहते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जवाब होगा वो मुख्यमंत्री जी देंगे। वो जानते हैं कि मैं कितनी पाक साफ और ईमानदार हूँ। इस तरीके का बात मंत्री उइके ने कहा है। अब बाकी की जो भी कार्रवाई होगी, बाकी का जो भी जवाब होगा वो मुख्यमंत्री जी देंगे। मुख्यमंत्री पर ही ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे ऐसे कोहिनूर ढूंढ कर लाए हैं भाई साहब कि क्या ही कहा जाए। ये कैबिनेट मंत्री हैं और इन पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने जनता के पैसे का 1000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ पानी पी लिया है। ये मिशन जो गरीबों तक पानी पहुंचाने का मिशन है, उस पानी का 1000 करोड़ गबन हो चुका है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। जांच 1 सप्ताह के अंदर ही करा ली गई और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का यह कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी आधारहीन हैं, किसी भी आरोप में कुछ भी साक्ष्य नहीं है। हमने जांच की है और जांच में जो कुछ भी आरोप लगा था वो कुछ भी सामने नहीं आया। इस तरीके का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आने वाली एक महिला है, इतनी मजबूत और बोल्ड छवि रखती हैं। अब इनकी छवि को खराब करने की कोशिश है, इस तरीके की बात कही जा रही है। फिलहाल विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। सीबीआई जांच की अपील कर रहा है और ये भी कह रहा है कि पत्र लिखकर हमने केंद्र से टीम भेजने को कहा था, ना तो केंद्र ने जांच की, ना तो सीबीआई को जांच भेजी गई। चोर ही कोतवाल बनकर जांच करता रहा और अपने आप को क्लीन चिट देता रहा। फिलहाल विपक्ष का ये जो आरोप है, इस पर आपका क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जिस विपक्ष की सरकार को मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार, बेईमान, घुसखोर कहा करती थी, इतने बड़े और गंभीर आरोप उन्हीं के सरकार के, उन्हीं के मंत्रियों पर लग रहे हैं। फिलहाल इस आरोप में कितना सच और कितना झूठ है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब चोर ही कोतवाल बनकर अपनी चोरी का साक्ष्य इकट्ठा करने लगे तो समझिए कि उसकी आंखों पर पर्दा ही रहेगा और वो कोई सच्चाई नहीं देख पाएगा। फिलहाल इस मसले पर आपका जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।